नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कई खास मेहमान हमारे साथ इस 1 घंटे में चर्चा करेंगे। चर्चा उस विषय पर जो इन दिनों पूरे देश में एक तरह से सुलग रहा है। 800 साल बाद केंद्र में हिंदू स्वाभिमानियों की सरकार आई है। ये शब्द थे आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत के, जो अब से कुछ दिन पहले उन्होंने कहे थे। और अब उसी आरएसएस ने मान लिया है कि यूपी के आगरा में करीब 250 परिवारों के धर्मांतरण में वो शामिल थे। ये वही कार्यक्रम है जिसमें शामिल होने वालों ने आयोजकों पर आरोप लगा दिया है कि ये धोखा था, लेकिन संघ परिवार अड़ा है कि ये धोखा नहीं, घर वापसी था। हकीकत क्या है, यही पता लगाने के लिए आज हम कर रहे हैं एक बड़ी बहस। कई खास मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, और इसी के साथ आपको ये भी सुनाएंगे कि वहां पर जिनका ये धर्मांतरण किया गया है वो क्या इसे घर वापसी मान रहे हैं, क्योंकि जो बातें आ रही हैं वो कुछ और ही कह रही हैं। और यही नहीं, अभी तो 25 दिसंबर के लिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ऐसे ही धर्मांतरण का एक बड़ा आयोजन अलीगढ़ में भी किया जा रहा है। सभी खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें, उसके बाद आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुसैन दलवाई साहब जो कि एमपी है राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी जो कि संपादक हैं दोपहर सामना के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमन चौहान आरएसएस विचारक हमारे साथ है। विजय शंकर तिवारी जी प्रवक्ता वीएचपी के हमारे साथ स्टूडियो में है। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब जो कि सेक्रेटरी हैं जमीयते उलेमाए हिंद के, खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर धर्म के नाम पर यूपी में बवाल खड़ा हो चुका है। आगरा में धर्म परिवर्तन के बाद अलीगढ़ में भी। दरअसल बजरंग दल ने दावा किया था कि उसकी अगुवाई में आगरा में 57 मुस्लिम परिवारों के करीब 250 लोगों को वापस हिंदू धर्म में शामिल कराया गया, लेकिन आयोजन के बाद धर्म परिवर्तन में शामिल हुए कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें लालच देकर गुमराह किया गया और धोखे से धर्म परिवर्तन कराया गया। कल जो हुआ है अंजना में हुआ है, हमें कुछ पता नहीं था। जो ये लोग हमें जबरदस्ती ऐसे हिंदू मुसलमान से हिंदू बनाएगा। अभी हम तो ये धोखा से हमारा ये हुआ, हम तो इच्छा मन में हमारा इच्छा में गया नहीं उसमें, और वो भी मेरे को बताया नहीं। आरोप सामने आए तो मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन संघ परिवार, बीजेपी और शिवसेना ने सिरे से आरोपों को खारिज कर दिया। कहा ये धर्म परिवर्तन नहीं, घर वापसी है। ये सभी लोग, उनके पूर्वज जबरदस्ती से धर्मांतरण उसका हुआ था उस वक्त, वो आप उनकी नई पीढ़ी अगर आनी चाहते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है, और इस तरह से एक आरोप लगाने की बात हो रही है। शिक्षा कोई आ सकता है तो भारतीय संविधान के अंदर प्राविधानित है, और शिक्षा अगर कोई परिवर्तन किया है तो उसमें उसको जबरदस्ती का रूप देना, ये मैं समझता हूँ विकृत मानसिकता को प्रकट करता है। अब यही तथाकथित घर वापसी का एक और महाआयोजन होने वाला है। वो महाआयोजन जिसमें 4000 ईसाइयों और 1000 मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें हिंदू बनाया जाएगा। ये आयोजन अलीगढ़ में होगा, यानी यूपी का एक और शहर। वही यूपी जहां लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। वही यूपी जहां सरकार बनाने का बीजेपी के सपने को लोकसभा चुनाव में पंख मिले। अब उसी यूपी में धर्म परिवर्तन के नाम पर एक नई सियासती चिंगारी भड़क रही है, वो चिंगारी जो आग भी भड़का सकती है। दिल्ली से मौसमी सिंह और अरविंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके पास आते हुए अगर मगर की बात मत कीजिएगा, साफ स्पष्ट शब्दों में बताइएगा कि क्या आपकी सरकार, आपकी पार्टी भत्सना करेगी अगर वाकई लालच देकर लोगों को गुमराह करके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है? अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार का ऐसा परिवर्तन जो प्रभाव से, दबाव से, लालच से परसुएट करके कराया गया हो, उसका विरोध करती है। ये हमारी नीति आज से नहीं है, 50 साल से है। और इस देश की जनता को याद रखना चाहिए। तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, मैं आपको बताती हूँ। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेज सकती है अपनी तरफ से। आप मुझे पूरी बात तो करने दीजिए पहले। ठीक है, पूरी कर लीजिए। 1953 में जस्टिस नियोगी कमीशन की रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार की, जिसने बताया कैसे छल बल से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा। 1983 में मीनाक्षीपुरम में जब भारी संख्या में मुस्लिम कन्वर्जन हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया। हमारी तब भी यही नीति थी। 1987 में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने क्रिश्चियन मिशनरीज की एंट्री प्रतिबंधित कर दी, क्योंकि वहां पर
7 साल के अंदर संख्या 100 गुनी हो गई थी। तो उसी दशक में आप हिंदुस्तान को वापस भेजना चाहते हैं? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। 1999 में ग्राहम स्टोन्स की दुखद हत्या के समय भी हम पे आरोप लगा, गिरधर गोमांग सरकार कुछ नहीं सिद्ध कर पाई। 2008 में कंधमाल की घटना हुई उड़ीसा में, जिसमें स्वामी लक्ष्मण सरस्वती की हत्या हुई। इतनी घटनाएं होती रही। हमारा कहना तब भी यही था कि यदि ऐसी घटना होती है वो न्यायिक विवेचना का विषय होना चाहिए, उसको सिद्ध करना चाहिए कि ये बात। मगर तब कौन रोकता था? यही लोग रोकते थे, कहते थे नहीं जी वो तो हो गया सो हो गया, उसके ऊपर कभी कोई न्यायिक विवेचना नहीं होनी चाहिए। आज प्रश्न इनसे पूछिए कि 50 साल से आपका ये स्टैंड था और इस घटना से भाजपा कोई लेना नहीं, आपका स्टैंड क्यों बदल रहा है आज? यदि आपका स्टैंड वही था, हमारा स्टैंड जो था वो आज है। गौरव। अंजना जी, दुखद ये होता है कि भाजपा पुरानी सरकार की कमियां बता रही है और वो इस पे ध्यान नहीं दे रही कि उनके खुद के लीडर क्या कार्य कर रहे हैं। जाके भड़काऊ भाषण देते हैं, वो बात करते हैं कन्वर्जन की, और आरएसएस और बजरंग दल जैसे जो संगठन हैं उन पे क्या लगाम ये सरकार लगा पा रही है, जानते हुए भी कि वो संविधान के अंतर्गत काम नहीं कर रहे हैं और संविधान विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। हाँ। लेकिन हमने देखा है कि सभी ने चुप्पी साध रखी है। आज मुख्तार अब्बास नकवी उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार क्या कर रही है? चिंता कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार क्या कर रही है? मैं बताऊंगा। इतना बड़ा आयोजन हुआ, पुलिस प्रशासन को पता ही नहीं चला। आपकी सरकार है, आप उसकी न्यायिक विवेचना करिए, जो उचित हो वो कार्रवाई करिए। हम तब उस पर आपत्ति कर रहे हैं। और आपके नेता ने तो सिमी को कहा था सांस्कृतिक संगठन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आतंकवादी संगठन सिद्ध हुआ। अंजना जी ने प्रश्न किया है, उत्तर देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एफआईआर रजिस्टर करी है और जाके उन लोगों का जिनका ये एलिगेशन है कि फोर्स कन्वर्जन है उनके बयान लेना रिकॉर्ड कर लिए हैं। और इससे कुछ दिन पहले भी हाथरस में जब इसी तरह के बजरंग दल के लोगों ने अलीगढ़ में फिर से वीएचपी का आयोजन है, क्या करेगी आपकी सरकार? गौरव जी, वीएचपी का घोषित आयोजन है, वरना तू मैमे वाला सवाल सुनिए ना। आप क्या कर रहे हैं वो हम समझ गए, हमने भी दिखा दिया दर्शकों को। एफआईआर दर्ज के कार्रवाई हो रही है। 25 दिसंबर को फिर से अलीगढ़ में वीएचपी का घोषित आयोजन है, क्या करेगी आपकी सरकार? हमारी सरकार सारे के सारे कदम पहले से उठाएगी कि ऐसा कोई भी कार्य जो विधि संगत ना हो, जो संविधान के तहत ना हो, वहां पे ना हो। ये मैं आपसे अभी कह रहा हूं। ठीक है, देखेंगे हम भी। आज जो प्रश्न है, अब अन्य मेहमानों के पास मैं जो आज प्रश्न कहना चाह रहा था, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ठीक है। आज मुख्तार अब्बास नकवी ने ये कहा कि आरएसएस का नाम ना आए। एक सरकार को इसकी चिंता होनी चाहिए कि फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, या इसकी चिंता होनी चाहिए कि आरएसएस का नाम आ रहा है? और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर को इसकी ज्यादा चिंता है। ये खुद दिखाता है कि ये सब एक साथ सांप्रदायिकता फैलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आप कार्रवाई करिए, आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट। ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं कि सारे आरएसएस और जितने बजरंग दल जैसे लोग जो अपने हाथ में कानून को लेते हैं उनको सबक मिल जाएगा। हम तो कार्रवाई करेंगे ही, लेकिन केंद्र सरकार की क्या भूमिका है, इस पे आज प्रश्न उठ रहे हैं। आप उसका जवाब दीजिए। आप दूसरी सरकारों की कमियां निकालते हैं। मैं कमियां नहीं निकाल रहा हूं, मैंने गौरव जी ये कहा आपका जो स्टैंड था वही आज स्टैंड है क्या? एक केस में आपका स्टैंड रहता है, एक बार जो परिवर्तन हो गया उसकी कोई न्यायिक विवेचना मत करो, जुडिशियल स्क्रूटनी मत करो। धर्मांतरण विधेयक में यही तो विषय था कि वो जांच होनी चाहिए। हमारी सरकार जाके आरएसएस से नहीं पूछती कि हमें क्या कार्य करना है। हमारी सरकार बजरंग दल से नहीं पूछती कि हम इस फाइल पे साइन करें या ना करें। आप दोनों से निवेदन है, आप दोनों से निवेदन है। अन्य मेहमानों के पास मैं जा तक नहीं पाई हूं, प्लीज एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेम शुक्ला जी, शिवसेना के तमाम नेता बड़े खुश थे। संजय राउत साहब कह रहे हैं ये तो घर वापसी है। वहां के लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा जबरन धर्मांतरण किया गया है, हमें बताया गया राशन कार्ड और घर दे रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति हो रही है? देखिए, इस तरह की राजनीति बारंबार जो है हमारे यहाँ पर ही महाराष्ट्र में वाड़ा, जवाहर और मोखाड़ा चले जाइए, ईसाई मिशनरियों ने इसी तरह से लोभ देकर लोगों को प्रताड़ित करके ईसाई बनाया है। मिजोरम में जैसे नियोगी आयोग का अभी उदाहरण आदरणीय सुधांशु जी ने दिया। आप यदि हिंदुओं की घर वापसी पर, मुसलमानों ने यदि हिंदू धर्म में घर वापसी की,
तो सिर आसमान पर उठा लिया गया है। लेकिन अभी जौनपुर में ही जो गौरव भाटिया चिल्लाए जा रहे हैं, मई महीने में जौनपुर में राजभरों के एक गांव में जबरन ईसाई बनाया जाता, शिवसेना के लोग वहां गए उनको मना कर रहे हैं और शिवसेना के लोगों को मुकदमा ले लिया गया। तो हिंदुओं का मुसलमान बनना संवैधानिक है, हिंदुओं का ईसाई बनना संवैधानिक है और मुसलमानों की घर वापसी असंवैधानिक है। कौन सा संविधान पढ़ रहे हैं गौरव भाटिया? मोहम्मद आजम खान पर कार्रवाई नहीं की जाती और साध्वी निरंजन ज्योति पर हमला शुरू कर दिया जाता है। संविधान तो आपने सेकुलरवाद को जिस तरह से विश्लेषित किया है वो संविधान का सबसे बड़ा अपमान है। संविधान का यह अपमान कांग्रेस, सपा, बसपा, माकपा इन तरह के दलों को बंद करना चाहिए। संविधान का अपमान तो हर कदम पे हो रहा है। एक सिद्ध करते हैं, नक्सलवादियों से हत्या करवाते हैं और नक्सलवादियों को चर्च फंडिंग करता है। मैं लौटूंगी आपके पास, गौरव, मैं आपके पास लौटूंगी। मुझे अन्य लोगों के पास एक बार जाने दीजिए। मैं चाहती हूँ कि मौलाना साहब अब इस पूरी बहस में शामिल हो। मैं लौटूंगी, आप जवाब जरूर दीजिएगा इसका। लेकिन मौलाना साहब, ये क्या बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है? ये अलग अलग जगहों पर तो होता ही रहा है और हर धर्म में ऐसा देखा गया है कि वो परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहाँ तक भारतीय संविधान का मामला है उसमें हर व्यक्ति को किसी भी मजहब, अकीदे या विचार को मानने का, उसके प्रचार प्रसार का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन अगर दबाव में या लालच में या जो है वो जोर ज़बरदस्ती अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो निसंदेह ये जो है वह एक जो है आपराधिक कार्य है। नहीं, मैं सवाल आपसे दरअसल ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या इस वक्त बीजेपी की सरकार है और चूंकि कुछ लोगों के हिंदू में परिवर्तित करने की बात सामने आ रही है इसलिए ज्यादा बवाल मच रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ जो है वो साफ तौर पे जिन लोगों के नाम लेकर ये कहा गया है कि इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया है, वो खुद कह रहे हैं कि हमें धोखा दिया गया और कहा कि बीपीएल कार्ड और जो है अन्य कार्ड जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह की बातों को लेकर जो है धोखा देके जो है या जोर जबरदस्ती या लालच दे, वो भी पलट रहे हैं। पहले कुछ और कहा, बाद में कुछ और कहने लगे। नहीं, अगर कोई आदमी जो है अपनी खुशी से जो है और स्वेच्छ से अगर जो है वो किसी धर्म को, विचार को अपनाता है तो यहाँ संविधान ने उसको अधिकार दे रखा है। लेकिन यह है कि अब तक जो कुछ भी सामने आ रहा है इसमें जो है वो बिल्कुल साफ तौर पे जो है दबाव और लालच जो है और प्रलोभन जो है वो नजर आ रहा है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं लेकिन कई खास मेहमान रह गए हैं जो अपनी बात नहीं करवाए। हुसैन दलवाई साहब, मैं ब्रेक के बाद फौरन आपके पास आऊंगी। कांग्रेस बड़ी सॉफ्ट चल रही है पूरे मुद्दे पर, अपने वोट की आपको भी फिक्र सता रही है, परिस्थितियां ऐसी हैं आपकी। इसी के साथ बीएचपी की भी तरफ से हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं, उनसे सीधा सवाल दागेंगे कि 25 दिसंबर को जो आयोजन कर रहे हैं क्या उसमें स्वेच्छा से लोग आ रहे हैं या वहां पर भी दबाव के जरिए ही धर्म परिवर्तन किया जा रहा है? हुसैन दलवाई साहब, कांग्रेस पार्टी बड़ी सॉफ्ट चल रही है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है नेता इस मुद्दे पर, वोट का डर सताता है। किसी तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। सुमन चौहान जी हमारे साथ यहाँ पर है और विजय शंकर तिवारी जी। विजय जी, मैं पहले आपके पास आना चाहती हूँ। 25 दिसंबर जी कैसे कर रहे हैं? ये जो आयोजन है, इतने लोग पहले से आपने डिसाइड कर लिए हैं इनका धर्म परिवर्तन करना है, कोई लालच देकर? एक तो विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण पर हमेशा उसका एक मत है कि कभी जोर जबरदस्ती करके किसी का धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो उसका विरोध करती है। अगर घर वापसी के लिए कोई स्वेच्छा से आना चाहता है तो उसके लिए उसके दरवाजे खुले हैं। तो उसको फिर आपकी जरूरत क्यों है? उसको किसी विश्व हिंदू परिषद की जरूरत क्यों है? अगर मुझे अपना धर्म बदलना है, मेरा ईश्वर कौन होगा मुझे डिसाइड करना है, तो मैं अपने निजी स्पेस में करूंगी। वीएचपी को इससे क्या मिलता है? धर्म परिवर्तन ईश्वर का विषय नहीं है। अच्छा, धर्म परिवर्तन अपनी मान्यताओं का विषय है, अपने परंपराओं का विषय। हाँ, तो ये मेरे लिए है ना, विश्व हिंदू परिषद का इससे क्या मतलब? ये स्वेच्छा से कोई कहीं भी जा सकता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए साहब, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। विश्व हिंदू परिषद मेरे भगवान कौन हो ये डिसाइड करने वाला कौन होता है? नहीं, विश्व हिंदू परिषद कभी इसको डिसाइड नहीं करता है। ऐसे आयोजनों से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? कोई अगर अपने मत से, अपनी स्वेच्छा से ये कहता है कि मैं हिंदू धर्म में वापसी चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता है और उसके लिए दरवाजे खुले हैं। नहीं तो ये 5000 लोगों को इकट्ठा करके एक साथ करके आपको क्या हासिल होता है? आप मुझे उसका जवाब दीजिए। नहीं, अगर कोई 5000 लोग एक साथ आकर कहते हैं कि हम इसका अपना मतांतरण करना चाहते हैं, उधर अपने घर में वापस आना चाहते हैं, 5000 लोग इकट्ठे आते हैं आपके पास, कोई आना चाहता है, एक ब्रेक के लिए 100 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, तो उनके लिए मना तो नहीं है ना जी। मजबूरन एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है और भी सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुमन चौहान जी के पास भी जाऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि धर्म का इस्तेमाल क्या राजनीति, सियासत और एक तरह की सोच को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, देश को बांटने के लिए किया जा रहा है?